Hello everyone, welcome to Class 6 Science Chapter 10 Motion and Measurement of Distances Volume 1. In this chapter, we will learn about the measurement and motion, the state of motion, the state of rest, types of motion, and unit of measurement, and many more things. Okay, so let's start. On reopening of school, the teacher asked the students how they went their summer vacation, how they spent their summer vacation. जब स्कूल रीओपन होता है तो टीचर ने स्टूडेंट्स से पूछा कि उन्होंने अपना समर वेकेशन किस तरीके से बिताया. She asked if anyone had gone out of the city during the summer vacation and how had they traveled. उन्होंने पूछा कि यदि कोई अगर सिटी से बाहर गया था समर वेकेशन में तो वो किस तरीके से ट्रेवल किया. Shalja said that she visited her grandparents in Hyderabad and she along with her parents went by an aeroplane. शैलजा ने कहा कि वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर हैदराबाद गई थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ एरोप्लेन से गई थी. राहुल सेड दैट ही वेंट विद हिज पेरेंट्स टू मनाली अ हिल स्टेशन बाय देयर ओन कार. राहुल ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ मनाली हिल स्टेशन पे गया था अपनी खुद की कार से. Nikita told that she travelled with her parents by train to Lucknow to spend her summer vacation with her maternal uncle's family. और निकिता ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन से लखनऊ अपने मामा के घर गई थी समर वेकेशन बिताने के लिए. रिया डिड नॉट गो एनीवेयर. रिया कहीं नहीं गई थी. शी स्पेंट हर एंटायर वेकेशन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया. वो अपना पूरा समय जो है वो एंशिएंट इंडिया के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में उसने अपनी पूरी छुट्टी बिता दी. Do you know how people travelled from one place to another earlier times? Let us know the story of transport. क्या आप जानते हो अभी तो क्या है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट काफ़ी डेवलप कर गया. साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी डेवलप कर गया. बट अर्लियर टाइम शुरुआत में लोग किस तरीके से ट्रेवल करते थे उसकी स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं. सो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. In ancient time, when no mean of transport were available, people travelled mainly on foot and carried luggage on their back. जब शुरुआत में काफ़ी पुराने समय में जब ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं था तो उस समय लोग पैदल यात्रा करते थे और अपने सामान को अपने पीठ पर कैरी करते थे. After domestication of animal, human being started using animals such as horse, camels and elephants for transportation and carrying goods from one place to another. जब ये ह्यूमन बीइंग क्या किए कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन यानी पालन पोषण करने लगे तब उसके बाद वो हॉर्स, कैमल और एलिफेंट जैसे एनिमल का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इन एनिमल्स का यूज़ करने लगे. द इन्वेंशन ऑफ व्हील व्हाट अबाउट मेनी चेंजेस. और जब व्हील यानी पहिए का इन्वेंशन हुआ उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए. Carts pulled by animal were used to travel from one place to another and the wheel is now the basis of all the vehicles like bicycles, scooters, cars and motorbikes. अब उस टाइम में जितने भी कार्ट वगैरह थे वो एनिमल के थ्रू जो है पुल किए जाने लगे यानी कि खींचे जाने लगे. इवन आज के टाइम में भी कोई भी व्हीकल होता है जैसे कि बाइसिकल, स्कूटर, कार, मोटर बाइक ये सभी जो है वो क्या होते हैं इन सभी का बेस जो होता है व्हील ही होता है. ओके सो द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोर्स ऑफ पावर. जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उस समय पावर का एक न्यू सोर्स और भी जो है हमारे सामने आया. इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन एंड ऑटोमोबाइल्स. और इसकी वजह से ट्रेन और ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट हुआ.
मोटर शिप्स वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। मोटर शिप्स जो थे उनका यूज़ जो है वाटर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। एंड दीज इन्वेंशन ग्रेटली रिड्यूस्ड द टाइम टू ट्रेवल। और इस इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ कि ट्रैवल करने का जो टाइम था वो कम हो गया। अब कम समय में ज़्यादा दूरी तय की जा सकती है। Today, electric trains, aeroplanes, supersonic jets, and high-speed automobiles have further reduced the time taken to travel. आज के टाइम में इलेक्ट्रिक ट्रेन, एरोप्लेन, सुपरसोनिक जेट और हाई स्पीड ऑटोमोबाइल्स, ये सभी जो हैं, इन सभी के यूज़ की वजह से, इन सभी में ट्रेवल करने की वजह से टाइम बहुत ही कम लगता है। स्पेस शिप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू आउटर स्पेस। स्पेस शिप का यूज़ किया जाता है स्पेस में जाने के लिए। ओके, नाउ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट यानी कि मापना या नापना। Measurement is one of the most important process in science and in our daily life. Measurement हमारी daily life का और science का बहुत ही important process है। At what time should we get up? हमें किस समय जागना चाहिए? How much time do we take to get ready? हमें रेडी होने में कितना टाइम हम लेते हैं? These questions are related to measurement of time. ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड, टाइम के मेजरमेंट से। Now, how much distance do we have travel from our home to our school? हम अपने घर से अपने स्कूल तक ट्रैवल करने में कितना समय लेते हैं? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये क्वेश्चन लेंथ के मेजरमेंट से रिलेटेड है। When we buy fruits and vegetables, the shopkeepers measures the quantity and this is the measurement of mass. जब हम फ्रूट या वेजिटेबल ख़रीदते हैं तो शॉपकीपर उसकी क्वांटिटी यानी कितना मात्रा में है और कितना ज़्यादा अमाउंट में है उसको शॉपकीपर मेज़र करता है। और ये मेज़रमेंट जो होता है वो मास का मेज़रमेंट होता है। मास मीन्स भार। When we fall ill, the doctor measures our body temperature. जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। So the measurement is the process of comparing the unknown quantity of an object to be measured with a fixed known quantity called a unit. इसलिए मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन एक नोन क्वांटिटी से किया जाता है, वही जो है मेज़रमेंट कहलाता है। और उस नोन क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 1। मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में कराई ही है। थिंक ऑफ सम मोर केसेस वेयर यू नीड टू मेज़र, राइट द टेबल गिवन बिलो। आपको कहाँ कहाँ मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है वो आपको लिखना है। ठीक है, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसे कि मेज़र की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, लेंथ, mass, volume, time, speed, temperature are the physical quantity. Length, mass, volume, टाइम, स्पीड और टेम्परेचर, इन सब को हम मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए ये फिज़िकल क्वांटिटी होती है। ना स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। अब हम बात करेंगे मेज़रमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी टू मेज़र लेंथ। अर्लियर टाइम, शुरुआत में बस बहुत समय पहले लोग मेज़रमेंट के लिए, लेंथ के मेज़रमेंट के लिए क्या करते थे? अब अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट का यूज़ करते थे, जैसे हैंड स्पैन, क्यूबिट, पेस, फुट एंड फैथम। ठीक है, ये सारा कुछ यूज़ करते थे। सो द यूनिट बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड स्पैन, क्यूबिट, पेस आर नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये जो यूनिट थे, जो कि हैंड स्पैन थे, बॉडी पार्ट्स के जो भी
यूनिट थे जैसे कि हैंड, स्पैन, क्यूबिट, पेस, ये सब एक्यूरेट रिजल्ट इनसे नहीं मिलता था, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इसीलिए जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज़फुल नहीं हुए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के ये सारे पार्ट जो होते हैं या पार्ट की लेंथ जो होती है ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। सो देयरफॉर पीपल रियलाइज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इसीलिए जो है लोगों को ज़रूरत है स्टैंडर्ड यूनिट की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। ओके, नाउ we will talk about standard units of measurements are those that have a fixed quantity, means volume, and therefore do not vary from person to person or place to person। इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट वो मेजरमेंट होता है जिसकी क्वांटिटी या वैल्यू फिक्स होती है। उस ऐसा नहीं होता है कि वो पर्सन टू पर्सन या टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस वो चेंज होता रहता है, उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है, ठीक है। It is necessary to have a standard unit of measurement for uniformity and convenience and measurement। ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेज़रमेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट से करें। स्टैंडर्ड यूनिट से मेज़रमेंट जो होता है क्या है? यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक बराबर रूप में आता है, और मेज़रमेंट करने में कन्वीनियंस यानी कि सुविधा भी होती है, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? अ कॉपी ऑफ द स्टैंडर्ड मीटर एंड स्टैंडर्ड किलोग्राम वेट आर केप्ट एट द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL इन न्यू दिल्ली। जो स्टैंडर्ड मीटर या स्टैंडर्ड किलोमीटर वेट होता है, इसका जो ओरिजिनल कॉपी होता है ये नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पर रखा हुआ है। एंड द मीटर रॉड्स एंड किलोग्राम वेट्स यूज्ड इन द मार्केट आर कॉपीज ऑफ दीज स्टैंडर्ड। और हमारी मार्केट में जो भी मीटर के रॉड या किलोग्राम के वेट होते हैं वो इसी का कॉपी होता है, ठीक है। द टाइम स्टैंडर्ड इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड एट NPL। जो टाइम स्टैंडर्ड होता है वो भी NPL के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। In 1960, scientists adopted uniform and convenient common sets of standard unit for the measurement of varied physical quantities। 1960 में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? एक समान रूप से और सुविधाजनक स्टैंडर्ड यूनिट का सेट रेडी किया जो कि फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उपयोगी होता है या आसानी देती है, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट। यही सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI यूनिट कहा गया। The SI units that are used in countries of the world for some physical quantities are as follows। जो SI यूनिट जो होते हैं वो जो कि पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में यूज़ होती है वो सारा सेम होता है, और वो ये SI यूनिट ये होता है। द फर्स्ट, द SI यूनिट ऑफ द लेंथ इज़ मीटर। लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। जो टाइम का SI यूनिट होता है वो सेकंड होता है। द SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। मास किलोग्राम जो होता है वो मास का SI यूनिट होता है। एंड द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। जो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। और इसको इसके सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि मीटर के लिए M, सेकंड के लिए S, किलोग्राम के लिए kg एंड केल्विन के लिए कैपिटल K, ओके। नाउ द मेज़रमेंट ऑफ द लेंथ। अब हम बात करते हैं जो लेंथ होती है लंबाई उसकी मेज़रमेंट करने के लिए, ठीक है। लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और प्लेस। लेंथ वो डिस्टेंस होती है जो किसी दो पॉइंट या दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस होती है। वाइड, ब्रीथ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस एंड हाइट आर ऑल द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वाइड
एंड ब्रीथ दोनों का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। डेप्थ गहराई, थिकनेस मोटापा या मोटाई, डिस्टेंस यानी कि दूरी, हाइट ऊंचाई, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब का मेजरमेंट लेंथ में होता है। एंड लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, अ मेजरिंग टेप, अ मीटर रॉड एक्सेट्रा, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर द रिक्वायर्ड पर्पज। अब लेंथ के लिए मेज़र करने के लिए हम रूलर यानी स्केल, मेजरिंग टेप, मीटर रॉड या जो भी हमको जिस तरह की नीड होती है, जैसे भी ज़रूरत होती है हमारे पर्पस के, हमारे वर्क के अकॉर्डिंग, और उसके लिए जो कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक होता है हम उसका यूज़ करते हैं। टू मेज़र ए स्मॉल लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि जो छोटी लेंथ या डिस्टेंस होती है उसको कैसे मेज़र करते हैं। A pencil or a notebook has a small length that is much smaller than a meter, and it is inconvenient to express such a small length in terms of meter. पेंसिल या तो फिर नोटबुक जो होती है वो 1 मीटर से बहुत ही छोटी होती है, और अगर इस 1 मीटर से जब बहुत छोटा होता है तो इसका लेंथ हमें मीटर से मेज़र करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। So the length of such a small object is measured in centimeter. इसीलिए इस तरह के छोटे ऑब्जेक्ट को मेज़र हम सेंटीमीटर में करते हैं। ओके, 1 meter is equal to 100 centimeter. The thickness of a thin wire is much smaller than a centimeter. एक वायर जो होती है, पतले वायर की थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देयरफॉर इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच ए स्मॉल लेंथ और थिकनेस इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर। इसीलिए इतनी छोटी लेंथ या थिकनेस को सेंटीमीटर में मेज़र करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सो द थिकनेस ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर। इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बहुत छोटे हैं इनका जो है लेंथ मेज़र करने के लिए मिलीमीटर यूज़ करते हैं। ओके, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 millimeter and 1 meter is equal to 1000 millimeter, as you have learnt in your maths also. Now to measure the large length or long distance. अब किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 towns और 2 cities इज़ वेरी लार्ज। 2 शहरों के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच लॉन्ग डिस्टेंस इन टर्म ऑफ मीटर। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस को मीटर में एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 towns और 2 cities इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर। इसीलिए 2 डिस्टेंस के बीच की जो दूरी होती है, 2 सिटीज़ के बीच की दूरी जो होती है उसको किलोमीटर में हम मेज़र करते हैं। ओके, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। डू यू नो, क्या आप जानते हो? वेरी लार्ज डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज मेजर्ड इन लाइट ईयर एंड नॉट इन किलोमीटर। जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है तब, जैसे कि हाँ अर्थ से स्टार्स के बीच की दूरी, तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग किलोमीटर में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तब वहाँ पे यूज़ होता है लाइट ईयर। ओके, सो 1 लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो किलोमीटर में ही वो ट्रिलियन तक जाता है, मिलियन ट्रिलियन ऐसे करके, तो आप देख सकते हो कितने हैं। ठीक है, नाउ रूल्स फॉर राइटिंग सिम्बल्स। जो सिम्बल्स होते हैं यानी कि कोई भी यूनिट है उसको सिंबल लिखने का तरीका क्या है। सिम्बल्स आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। सिम्बल्स में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। सिम्बल्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल। सिंबल कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर्स इज नॉट रिटन इन 100 centimeters is not written in as 100
CMS कभी भी जो सिंबल होते हैं उसको कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते। जैसे 100 सेंटीमीटर्स है, लेकिन सिंबल जब आप लिखोगे तो सिर्फ 100 cm लिखोगे, 100 CMS नहीं लिखोगे। ओके। थर्ड, symbol for units are written in a small letter. For example, M for meter and S for second. सिंबल जो होते हैं, यूनिट के जो सिंबल होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, जैसे कि मीटर को स्मॉल m में और सेकंड को स्मॉल s में लिखते हैं। ओके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो सॉल्यूशन वो आपको करना है। नेक्स्ट, हाउ टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। वी विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वॉल्यूम। थैंक यू।